अगर किसी कंट्रीज में उस कंट्रीज का इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, सरकार के खिलाफ हैं, तो क्या दूसरे देश का उस देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी लेना सही है, जैसे अमेरिका कर रहा है? ये है ईरान की कुछ आज की तस्वीरें। और ईरान आज ऐसा हो गया है, सड़कों पे इतने सारे प्रदर्शनकारी हैं, कई सारे लोग हुडिंग्स तोड़ रहे हैं, मतलब स्लोगन्स नारे लगा रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, मतलब सारे प्रदर्शनकारी रोड पे उतरे हुए हैं। और ये है ईरान की कुछ पहले की तस्वीरें, जब सड़कों पे गाड़ियां चल रही थी, लोग हंसते खेलते नजर आ रहे थे। ईरान काफी अच्छा चल रहा था, इस्लामिक कंट्रीज में ईरान का काफी नाम था। खामनेई सरकार वहां पे इस्लामिक कट्टरपंथ की सरकार चला रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। आप मानेंगे नहीं, खामनेई को देश के बाहर के लोग भी काफी ज्यादा पसंद करते थे। और आज के हालात कुछ ऐसे हैं, और हालात इतने ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं कि लग तो ऐसा रहा है कि ईरान में इजराइल और अमेरिका वॉर कर सकता है, हमला भी कर सकता है। तो ये अगर इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर वॉर किया, हमला किया और अटैक कर दिया, तो कौन कौन सी ऐसी अरब कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़ी रहेंगी, ईरान का साथ देंगी, और कौन कौन सी ऐसी अरब कंट्रीज हैं जो ईरान का साथ छोड़ के अमेरिका की तरफ जाना चाहेंगी। आइए इस वीडियो में पूरे केस को समझते हैं, क्योंकि समझना ये जरूरी है कि ईरान में जो सारे डिबेट्स चल रहे हैं, जो सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, उसमें पूरे दुनिया की नज़र है। क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो अपनी इस्लामिक कट्टरपंथ से अरब कंट्रीज को, सारी मुस्लिम कंट्रीज को लीड करती आई है, अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से, अपने कानून से। और आज अमेरिका और इजराइल उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, वहाँ के लोगों का साथ दे रहे हैं, और बार बार ये चिल्ला के कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारी को आप रोकेंगे तो हम आप पे न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, मतलब परमाणु अटैक कर देंगे। तो वीडियो को समझते हैं। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ईरान के ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान का खुल के समर्थन किया है। कई सारे कंट्रीज अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने ये आमतौर पे तो नहीं खुल के साथ दिया है, पर वो मुकर भी नहीं रही, मतलब वो बीच में बनी हुई हैं। जैसे आप देख लीजिए, ईरान सबसे ज्यादा जिस कंट्री का सपोर्ट चाहता है, जिस देश का सपोर्ट चाहता है, वो है पाकिस्तान। अब आप समझिए, पाकिस्तान की हालत इतनी खुद में ही बुरी है, वो कई बार ऐसा कहा जाता है वो पाकिस्तान के हालात गिरते नजर आ रहे हैं। वहाँ की इकोनॉमी गिरी हुई है, वहाँ की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का तो कुछ हाल ही नहीं है। वहाँ जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। पर अब पाकिस्तान के साथ से इजराइल क्या कर लेगा? तो इजराइल का पाकिस्तान इसलिए साथ चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें एक सिर्फ सिंगल कंट्री ऐसी है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, मतलब परमाणु हमले जो कर सकते हैं ऐसे कंट्रीज में, जो सक्षम है परमाणु अटैक करने के लिए किसी देश पे, उसमें पाकिस्तान एक लौता ऐसी कंट्री है, इकलौती ऐसी कंट्री है इस्लामिक कंट्रीज में। तो पाकिस्तान का साथ देना इजराइल के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अब देखते हैं पाकिस्तान का इसमें रुख क्या है। क्या वो इजराइल को खुला समर्थन दे रही है? क्या वो अमेरिका के साथ है? क्या वो इजराइल के एक दोनों इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, फिर भी क्या वो इजराइल के साथ नहीं देगी, अमेरिका के साथ देगी? तो इसमें पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का तो यही कहना है कि वो खुल के इजराइल के साथ नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि उसके रिश्ते अमेरिका के साथ काफी अच्छे हैं। आप सब जानते होंगे उसके कैसे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ। रिश्ते ऐसे हैं कि अमेरिका से ही पाकिस्तान का घर चल रहा है, वहां से कई सारे लोन्स मिलते हैं, काफ़ी आर्थिक मदद होती है पाकिस्तान को अमेरिका से ही। वहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं पाकिस्तान में जिसको अमेरिका रन करता है अपने पैसों से, अपने पावर से। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल इजराइल के साथ खुल के नहीं जाएगी। अब दूसरी जो सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है इस्लामिक देशों में, अरब देशों में, वो है टर्की। टर्की का क्या रुख है? टर्की दोनों देशों से अपने जो व्यापारिक संबंध हैं उसको तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि टर्की एक बिजनेस कंट्री भी कही जाती है। उसके कई सारे देशों से ट्रेड डील काफ़ी अच्छी चलती हैं। तो वो एक वॉर में या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में घुस के अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको गिराना नहीं चाहेगी, इसलिए वो अभी उसके ऑफिशियल्स जो हैं वो खुल के किसी देश का साथ नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कतर देख लीजिए, उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। ये सारे देश भी अभी तक ईरान का खुल के साथ नहीं दिए हैं, पर ये ईरान का साथ ना देने के साथ साथ अमेरिका का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को सभी देशों के आर्थिक और सभी देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। और अमेरिका ये तो हमेशा करता है, क्योंकि उसको अपना पावर दिखाना है, उसको अपने डॉलर को मजबूत करना है, बाकी जो करेंसी होती है वर्ल्ड की, उसमें उसको ये स्टैब्लिश करना है कि जो अमेरिका का डॉलर है वो सबसे हाई पे रहे। इसलिए वो अदर्स कंट्रीज को बहुत बार टोकता है, रोकता है, सेंसेंस लगाता है उस पर, और टैरिफ लगाता है। कई बार कहता है कि आप हमसे अगर ट्रेड डील करना चाहेंगे तो आप पे इतना टैरिफ लगेगा, आप अगर ईरान से कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं ईरान को, तो आप पे इतना टैरिफ लगेगा। मतलब कुछ देशों को वो अपने दबाव में रखता है, जिससे उसका प्रभाव दुनिया पे बना रहे और यूएस डॉलर मजबूत होता रहे। उससे यूएस डॉलर में जो इतने सारे ट्रेड्स हों वो यूएस डॉलर में ही हों।
और कंट्रीज ने भी यूएई ने भी साथ दिया है ईरान का। यूएई ने कहा है ईरान में जो कुछ चल रहा है वो ईरान के सरकार का और ईरान के लोगों का आर्थिक मामला है। इसमें अमेरिका जैसे या इजराइल जैसे देशों का दखल अंदाजी करना बिल्कुल सही नहीं है। अमेरिका को ईरान के मामले में नहीं दखल अंदाजी नहीं चाहिए, उन्हें अपने देश को चलाना देखना चाहिए। और अमेरिका आजकल सारे कंट्रीज में दखल अंदाजी कर रहा है। तो आप ये बताइए, अगर किसी कंट्रीज में उस कंट्रीज का इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, सरकार के खिलाफ है, तो क्या दूसरे देश का उस देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी लेना सही है? जैसे अमेरिका कर रहा है, वो ईरान को बार बार धमकी दे रहा है, अगर आप अपने प्रदर्शनकारियों को रोकेंगे तो हम आप पे हमला कर देंगे, आप प्रदर्शनकारियों को मत रोकिए। इसका मतलब वो चाहती है कि सरकार जो है ईरान की वो बदल जाए, खामनेई सरकार जो है वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ की जो सरकार है वो बदल जाए। ये अमेरिका हर तरफ से कोशिश करती आती है कि उसका जो इमेज है वर्ल्ड में वो वर्ल्ड पावर बन के ही रहे, कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश ये है। तो आपका क्या राय है, कौन कौन से देश ईरान का साथ देंगे, कौन कौन से देश ईरान का साथ नहीं देंगे? आपको क्या लगता है ये सारे देश जो हमने बताए हैं ईरान के साथ खुल के देना चाहेंगे या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे आपकी खबर राजनीति।